नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अपने आप को संतुलित कीजिए और पढ़ाई में थोड़ा सा लग जाइए, क्योंकि अगला वर्ष 2025 का जो होगा वो दरअसल आपकी सफलताओं का होगा। और ये सफलता दरअसल आपको डिकोड एग्जाम के साथ में मिलकर के जो है लेनी है, और इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पर, आप अपनी उम्मीदों पर और साथ ही साथ आप अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जबरदस्त तरीके से मेहनत करके जो है अपनी सफलता को अर्जित करने का कार्य करेंगे। तो आज बेसिकली जो आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी के साथ, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज के साथ। कुछ ही दिन पहले आप लोगों को सूचित किया गया था कि डिकोड एग्जाम की तरफ से दरअसल यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स जो है लॉन्च किया जाएगा, और हमने उसमें डिटेल्स में जानकारी आपको जो है दी थी। इसके अलावा जो है 2-3 दिन पहले दिवाकर सर के द्वारा डिटेल्स में जानकारी आपको दी गई, और इसके अलावा सभी टीचर्स, लगभग टीचर जो है आप लोग उनसे मुखातिब हुए होंगे, और वो टीचर वेल एजुकेटेड हैं और आपको बहुत ही बखूबी तरीके से, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कह सकते हैं हम लोग, कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो एग्जाम की डिमांड है, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग ही सारे टीचर्स दरअसल आपको जो है पढ़ाएंगे। और बहुत सारी जो चीजें जहां पर आप लोग जो है कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है तैयारी के दौरान, उन सभी कमियों को हम लोगों ने देखा है और उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, लेकिन आज बेसिकली हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से शेड्यूल को जो है जारी किया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली हमारा जो शेड्यूल होगा, क्योंकि ये एकीकृत कार्यक्रम है, मतलब कि इसमें मेंस के साथ में प्री की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, इसके अलावा जो है प्री का पीवा की बहुत सारी चीजें यहां पर आपको दी जाएंगी। आगे मैं क्रमवार आपको एक एक तरीकों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग चलेंगे, क्या हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा। तो आज बेसिकली हम लोगों ने शेड्यूल जो है आज जारी हो गया है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको जो है अगले कई महीनों का जो है शेड्यूल आपको पूरे कोर्स का जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आज जान पाएंगे आप कि कब कब किस किस दिन कौन कौन सी क्लासेस आपके द्वारा जो है देखी जाएंगी और कौन कौन से टीचर्स आपकी क्लास को लेंगे। तो आइए हम लोग सभी लोग एक एक करके चीजों पर आगे बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। बहुत सारे आपके मन के डाउट्स, बहुत सारे आपकी जो क्वेरीज होंगी वो आज शॉर्ट आउट होंगी। तो प्लीज थोड़ा सा निवेदन आपसे है कि वीडियो पर लगातार थोड़ा सा बने रहिएगा और हम लोग एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बेसिकली तो जो हमारा कोर्स है, कोर्स बेसिकली क्या है? कोर्स हमारा जो बेसिकली है वो है आपका फाउंडेशन कोर्स 2025 के नाम से। फाउंडेशन कोर्स क्यों है? फाउंडेशन कोर्स इसलिए है क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम बेसिक से यहां पर स्टार्टिंग करेंगे, एक बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण जो इसमें यह है वो ये कि हम लोग जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं पीसीएस के, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, आपकी मुख्य परीक्षा और आपका साक्षात्कार यानी कि प्री मेंस और इंटरव्यू की जो तैयारी है, एकीकृत रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह, एक ही चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर आपको किसी अन्य स्रोत या अन्य किसी यूट्यूब चैनल या अन्य किसी जगह पर आपको जो है दोबारा से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप धैर्यपूर्वक चीजों को समझेंगे, जानेंगे, लेक्चर्स को पढ़ेंगे और उस पर नोट्स वगैरह अपना प्रॉपर तरीके से बनाते रहेंगे, तो यकीन मानिएगा कि आपका यह जो संघर्ष है अतिशीघ्र जो है क्या होगा, आपकी सफलताओं में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी सफलताओं में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर न सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ में जो है आपकी सारी की सारी टेस्ट सीरीज, आपकी चाहे प्री की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो, ये सारी चीजें दरअसल आपको इस प्रोग्राम में कराई जाएंगी। तो इसीलिए इसको एकीकृत कहा गया है, अर्थात अब यहां से आपको कहीं और अन्य स्रोत पर आपको जाने की आवश्यकता न पड़ेगी। और यही प्रयास हमने किया है। प्रयास हमने यह भी किया है कि जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने आपके माता पिता ने आपको लेकर के देखे हैं, उन सपनों को साकार करने में डिकोड एग्जाम अपनी महती भूमिका निभाए। हम आपके साथ मिलकर के महती भूमिका निभाएं और यह विश्वास आपका हमारे प्रति, हमारा विश्वास आपके प्रति बना रहे, इसके लिए हमने भरसक प्रयास किया है। और आइए हम लोग एक एक करके क्रमवार बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ इस कोर्स में रहेगा। और एक बार हम लोग शेड्यूल के ऊपर चर्चा भी करेंगे कि किस किस तरीके से आपका दरअसल शेड्यूल रहेगा, और आगे फिर हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे कोर्स में समग्र रूप से आपको क्या कुछ दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग आपके नॉलेज में हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उन सभी अभ्यर्थियों को जो है फायदा इसका मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो आप लोग एक बात जान लीजिएगा कि लगभग हम लोग का 4 से 5 साल का एक लंबा सफर रहा है। बहुत लंबा तो हम नहीं कहेंगे, बहुत
कम समय में हमने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ परिवर्तन किया अपने में। और इस पूरे परिवर्तन के दौर में, इस पूरे कोर्स के दौरान में हमने लगभग 55 प्लस सिलेक्शंस डिकोड एग्जाम की तरफ से दिए, यानी कि डिकोड एग्जाम ने 55 प्लस जो है सिलेक्शन दिए। और आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे, सभी लोग इस बात से जानते होंगे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग डिकोड एग्जाम से जुड़े हुए हैं, जो डिकोड की हिंदी की प्रैक्टिस बुक पढ़ते हैं, जो लोग अन्य जो बुकें आती हैं प्रैक्टिस सेट की उसको लगाते हैं, जिन्होंने कोर्स लिया है या जिन्होंने कोर्स नहीं भी लिया है, हमारे इतने सारे फ्री इनिशिएटिव रहते हैं। आप YouTube पर जाइएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हाल ही में हमने यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, सभी टीचर्स ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको लेक्चर्स कराए, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर पढ़े हैं। तो जहां एक और हम लोग जो है थोड़ा सा कुछ आर्थिक चीजों की वजह से जो है हम लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे फ्री इनिशिएटिव आपके पास लगातार बने रहते हैं, ताकि आपको जो है फायदा इसका मिलता रहे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो उन्होंने कोर्स नहीं भी लिया, लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन हुआ है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि हमारी गाइडेंस उनको प्रॉपर मिलती रही थी। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि किस तरीके से जो है अलग अलग छात्रों का सिलेक्शन जो है दरअसल समीक्षा अधिकारी और इन परीक्षाओं में हुआ है खासकर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार आप जो है थोड़ा सा डिकोड एग्जाम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सा अपने विश्वास को बनाइए। यकीन मानिएगा कि आपके भरोसे पर हम खरा उतरेंगे, आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और सफलता आपको दिलाने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी हमारे साथ निरंतर रूप से जो है प्रयासरत रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर चीजें की पॉइंट्स के फॉर्म में लिखी हुई हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन यहां पर छोटे छोटे चीजें जो की पॉइंट्स के रूप में हैं, मैं आपको थोड़ा सा नोटिफाई कर दे रहा हूं यहां पर कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपके होंगे सारे के सारे, जो कि आपको क्या होंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस बेस्ड दिए जाएंगे। ये सारी बातें बताऊं, लेकिन उसके पहले एक आपके मन में क्वेरी आ रही होगी कि दरअसल, और हालांकि क्वेरी आ भी चुकी है कि सर आप पढ़ाएंगे, सर कैसे पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो यहां पर मैं चीज को क्लेरिफाई कर दे रहा हूं कि एनसीईआरटी हम डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बेस जो हमारा होगा, जो हमारा आधार होगा, वो दरअसल एनसीईआरटी होगा। मैंने कई बार कहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहे होंगे या हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से, जहां पर उनकी एजुकेशन शायद इतनी अच्छी नहीं हुई होगी, या शायद पढ़ने में उनका मन ना लगा हुआ, कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो सकती है। तो हम लोगों ने इस कोर्स को कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि अगर मानविकीय विषयों पर अगर आपकी पकड़ नहीं है, अगर आपका एजुकेशन इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो भी आपको समझ में सब कुछ आ जाए, क्योंकि बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। और बेसिक से स्टार्ट करने के साथ हम लोग एडवांस तक जो है आपके जाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजों को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको कहीं भी समस्या किसी भी प्रकार की देखने को ना मिले, ठीक है। तो यहां पर इन सभी पॉइंट्स को हम लोग अभी क्रमवार आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि जो आपका ड्रीम है, वो ड्रीम दरअसल डिकोड के साथ पूरा हो सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारी पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके आगे अभी डिटेल्स में आपसे चर्चा करेंगे, ध्यान रखिएगा। और आगे क्या कुछ है, आइए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो सबसे मुख्य और जो सबसे अहम बात है कि ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से शेड्यूल आपके लिए जारी कर दिया गया है, यानी कि आपको ये पहले से ही मालूम चल रहेगा कि हमारा कौन सा लेक्चर किस तारीख को, किस दिन आएगा, किस महीने में आएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि जब तक आप रणनीति के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा। क्योंकि जब तक आप चीजों को मैनेज नहीं करोगे, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका लाइफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका स्टडी मैनेजमेंट हो, जो भी मैनेजमेंट है वो आपको दरअसल सही रूप से करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, जिसने समय को अपने में बांध लिया, जिसने समय का आदर किया, जिसने समय का सम्मान किया, भविष्य उसका होता है और सफलता उसकी होती है और दुनिया उसके कदमों को चूमती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। इसलिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया, हमने सबसे पहले मैनेजमेंट किया कि किस तरीके से आपको क्या कुछ करना है। हमने ये नहीं कहा आपसे कि पहले आप हमारा कोर्स कीजिए उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने एकीकृत रूप से इस पूरे कोर्स में सब कुछ रखा हुआ है, ताकि क्रमवार तरीके से स्टेप टू स्टेप आप लोग आगे बढ़ते रहिए लगातार। और जो जो कमियां आपके बीच में हैं, वो कमियां हमारे साथ मिलकर के आप दूर करते रहें और सिलेक्शन लें। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, यह शेड्यूल है आपका
ठीक है, जहां पर शेड्यूल के पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको डेमो मिलेगा, उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। आप चाहें तो उस डेमो को, उस इंट्रोडक्शन क्लास को देख सकते हैं, टीचर्स का स्किल्स आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यकीन रखिएगा कि जो पढ़ाया जाएगा आपको वो बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। ये बात आप थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ जो है रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली डेट यहां पर लिखी हुई है कि 2 दिसंबर को चूंकि हमारा ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट आपके मन में न रहने पाए, 2 दिसंबर से आपका बैच प्रॉपर तरीके से यूपीपी से 2025 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रख लीजिएगा इसको, क्योंकि शेड्यूल जारी हो गया है और अब इसमें परिवर्तन कर पाना कुछ भी गलत होगा, या एक तरीके से मैं कहूं कि अपनी कमिटमेंट से बैक होना होगा। तो 2 तारीख से दरअसल ये आपका कोर्स लॉन्च हो रहा है, 2 दिसंबर को। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझा दे रहा हूं कि क्या कुछ कैसे रहेगा। तो 2 दिसंबर डेट यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एक लेक्चर्स नंबर है, ठीक है, 1 2 कौन कौन से लेक्चर्स आपके होंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में दिसंबर 2 को आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का आपका जो है यूनिट स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। और उसमें क्या कुछ पढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का इतिहास है, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, ये भाग 1 है आपका। यानी कि इस पहले लेक्चर में, आपके लेक्चर नंबर 1 में 2 तारीख को आपको यह यूपी स्पेशल का जो पेपर आपका है वो इसमें जो है यहां पर पढ़ाया गया है। इसके अलावा जो 2 ही दिसंबर को दूसरा लेक्चर आपका आएगा, एक सुबह आएगा, एक शाम को आएगा। तो दूसरा जो लेक्चर आएगा वो आएगा बेसिकली आपका इंडियन पॉलिटी का, और इंडियन पॉलिटी में राज्य व्यवस्था की मूल अवधारणा यानी कि पार्ट फर्स्ट आएगा, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा, 2 दिसंबर को आप देखेंगे तो यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहला लेक्चर कौन सा होगा आपका, पहला लेक्चर होगा भूगोल एक विषय के रूप में, उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि जियोग्राफी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट, यानी कि जो इसकी उत्पत्ति हुई भूगोल की वो किस प्रकार से हुई है, उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, एक तरीके से ये क्लास में आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो जो चीजें हैं, जैसे कि यहां पर अब साइंस में जो है बायोलॉजी आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें जीव विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी किस दिन आएगा, ये देखिए, इंट्रोडक्शन जो आप बायोलॉजी है ये आएगा आपका बेसिकली 3 तारीख को। एथिक्स का लेक्चर जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एथिक्स के पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, उसको देखिएगा। और उसके बाद पहला जो आपका यूनिट फर्स्ट का जो लेक्चर होगा वो मिलेगा नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतर्संबंध, यानी कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको सभी के सभी यहां पर डेट वाइज यहां पर देख पा रहे होंगे, ये सारे डेट वाइज आपको जो है यहां पर, और ये सब्जेक्ट एंड यूनिट वाइज जो है आपको सारी चीजें और ये टॉपिक्स आपके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके बेसिकली टॉपिक्स हैं। आगे आप देखिए, ठीक इसी प्रकार से आपको आगे भी दिखाई देगा। यहां पर भी देखिए, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सब कुछ डिटेल्स में आपको यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। यहां पर भी सेम उसी तरीके से 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, ठीक है, फिर 13 दिसंबर, ये देखिए सारी चीजें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। सब कुछ जो है आपको यहां पर देख पा रहे होंगे। इंडियन पॉलिटी है, फिर एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर मेडाइवल हिस्ट्री है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, एथिक्स हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, साइंस एंड बायोलॉजी, मतलब साइंस में बायोलॉजी हो गया। ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे कितने सुसज्जित तरीके से इसको सजाया गया है, कितने बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया गया है इसका। ये इसलिए किया गया है कि ताकि कहीं आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना झेलनी पड़े। आप सोचिए कि लगभग हम लोगों ने लगभग 1 साल का जो है 7-8 महीने का, हाँ अप्रॉक्स हमने लगभग 6 जो है या 7 महीने का हमने पूरा का पूरा शेड्यूल हमने जारी कर दिया गया है। यानी कि कब कब कौन कौन से लेक्चर्स होंगे ये सारा कुछ आपका डिसाइड रहेगा, पहले से ही डिसाइड रहेगा। और ये अपने आप में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है आपके लिए कि ताकि आपको ये पता रहे कि कब कब कौन कौन सा लेक्चर किस किस टीचर के द्वारा और किस टॉपिक का, किस यूनिट का आपको पढ़ाया जाएगा। इससे अच्छा मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। लेकिन यह मैनेजमेंट जो हमने किया है, यह मैनेजमेंट दरअसल आपको अपने जीवन में भी करना पड़ेगा। और यकीन मानिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, ये मानिए आप, ये तय मानिए। लेकिन उसके लिए आपको अपनी बातों पर खरा उतरना पड़ेगा। जो आपने कमिटमेंट अपने पेरेंट्स से किया होगा, जो कमिटमेंट आपने अपने टीचर से किया होगा, जो कमिटमेंट आपने अपने आप से किया होगा, और जो कमिटमेंट आप हमारे साथ डिकोड एग्जाम के साथ, डिकोड परिवार के साथ करेंगे। मैं आपके साथ हूं, हर पल हर क्षण मैं आपके साथ हूं। शर्त इतनी सी है कि आप हमारे द्वारा बताए गए मार्गों पर थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करिएगा। पहली बार हम लोग इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत मेहनत
के साथ तैयारी करेंगे और 2025 में डिकोड की तरफ से, डिकोड एग्जाम की तरफ से जबरदस्त जो है सिलेक्शन होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पर जो है खरा उतरेंगे और हमारा आपका इंटरेक्शन बीच बीच में होता रहता है, आपके कमेंट आते रहते हैं, मुझे पक्का है कि आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। तो ये शेड्यूल कुछ मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि किस किस तरीके से आप आगे भी देखिए, यहां पर सारी चीजें दरअसल आपको दी गई हैं। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में देख लीजिए कितना अच्छा है, टॉपिक सामने आपके बढ़िया सा दिया गया है कि भाई आपके इथिक्स ये 15 दिसंबर में आपका जो है ये पॉइंट दिया है इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन पढ़ाया जाएगा आपका। देखो सब कुछ क्लियर है, मतलब ये एक ऐसा सिलेबस हमने डिजाइन किया है कि अगर आपको कहीं से कोई टॉपिक ढूंढना है, हमको ये टॉपिक पढ़ना है, सीधे तारीख और लेक्चर नंबर पड़े हुए हैं, सीधे उस लेक्चर नंबर पे क्लास पे जाइएगा, सीधे वीडियो पे क्लिक करिएगा, सीधे पहुंच जाइएगा। मतलब कहीं से आपको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है कि कहां पर हमको क्या पढ़ना है। सारी चीजें दरअसल आपको यहां पर डिटेल्स में यहां पर आपको दी गई हैं। आपको पढ़ना है गुलाम वंश, अब गुलाम वंश पढ़ना है, सीधे देखिए गुलाम वंश में मेड्यूल हिस्ट्री में है, ये 19 दिसंबर को इसका लेक्चर आया था, लेक्चर नंबर 46 है। फट से जाइए 40 नंबर 6 के लेक्चर पे क्लिक करिए, आपको आपके सामने वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना अच्छा एक तरीके से अपने आप में कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दरअसल इसको डिजाइन करने का प्रयास हमारी तरफ से दरअसल किया गया है। आगे भी इसी प्रकार से यहां पर देख ही लिया आप लोग, ठीक है। यहां पर यूपी स्पेशल आपका चल रहा है, जो लेक्चर बड़े हो गए हैं, यानी कि जो एक लेक्चर में नहीं कंप्लीट हो पाए हैं, वो हमने सेकंड लेक्चर में कर दिए हैं। और ऐसा इसलिए हमने किया है ताकि आपको बहुत देर तक मोबाइल स्क्रीन पर या वेबसाइट के सामने यानी कि लैपटॉप के सामने बैठ के जो है ना देखना पड़े। हमने टाइम पीरियड बहुत क्लास का बहुत लंबा नहीं रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोबाइल फोन पर बैठ कर देखना और लैपटॉप पर बैठ के देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने जो क्लास का ड्यूरेशन किया है वो कम किया है। और इसलिए भी कम हमने किया है क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में रहते हैं और जॉब के साथ वो तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम जो उनके पास होता है क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इन्हीं सारे बिंदु पर हमने जो है बहुत ही विचार विमर्श करके आपके कोर्स को डिजाइन किया है। हमने हर उस पहलू पर ध्यान दिया है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों का हमने ध्यान रखा है, क्योंकि जिस जगह पर, जिस राह पर, जिस मोड़ पर आज आप खड़े हो, उस जगह से, उस मोड़ से हम भी कभी गुजरे हैं। हमें पता है कि किन किन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता होगा। इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। आपके विश्वास के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे साथ आप लोग मिलकर चलेंगे, डिकोड के साथ मिलकर चलेंगे, तो फिर चीजें आपके फेवर में निश्चित तौर पर होंगी। और ये प्रॉपर आप लोग इस शेड्यूल को जो है कहीं ना कहीं फॉलो करने का प्रयास करिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं और मेंशन कर दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल के लिए आप बाय द वे कि आप जो है 23, 24 या जो क्रम लिखा हुआ है, आप इसमें लेक्चर नहीं देख पाते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो नहीं देख पाएंगे तो लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अपनी एप्लीकेशन पर उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप उसे कितने ही बार देख सकते हैं, कितनी ही बार देख सकते हैं। कब तक के लिए? जब तक कि इस कोर्स की वैलिडिटी होगी, और वैलिडिटी इस कोर्स की है 18 महीने की। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन पर एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया है तो आप उसको कितनी ही बार एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई वीडियो नहीं देख पाया है तो उसको आप आराम से आप बाद में देख सकते हैं। बस उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि कौन कौन सा लेक्चर आपने देख लिया है और कौन कौन सा लेक्चर आपने देखना बाकी है, ठीक है ना। चलो, बाकी यहां फिर से आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पर भी दिसंबर का देखिए, फिर जनवरी का शेड्यूल आपके सामने आ गया है, ये सारी चीजें हैं। फिर इसके अलावा ये 13 जनवरी तक का शेड्यूल आपके सामने, उसके बाद फिर 20 जनवरी, ठीक है। और ये 20 जनवरी तक का हमने आपको यहां पर एक जस्ट एक डेमो के रूप में हमने आपको दिखाया है। बाकी ये अगले मई, मतलब मई महीने तक, मई जून तक आपका पूरा शेड्यूल आपको जो है जारी कर दिया गया है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके सामने यहां पर है कि आपको पता है कि कहां कहां कब कब कैसे कैसे हमारे लेक्चर्स आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। आप लोग एप्लीकेशंस के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, और जिसको थोड़ा सा नॉर्मली अगर एग्जाम पैटर्न वगैरह समझना है, कुछ और बाकी चीजें समझनी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन आप लॉगिन करिएगा डिकोड एग्जाम का, न्यू जो एप्लीकेशन है डिकोड एग्जाम का, वहां पर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह मेरे द्वारा आपको समझाया गया है, और बहुत सारी चीजें वहां पर और भी दी गई हैं, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहां पर डेमो वगैरह भी आपको बाकी सब चीज जो है आपको देखने को वहां पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा डिस्कस अब अलग से तरीके से कि अगर आपको प्रिपरेशन को लेकर के, ठीक है, कोई भी शंका हो, कोई भी शंका, कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में हो, तो आप जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, और इस लिंक के माध्यम से दरअसल आप क्या करिएगा,
एक छोटा सा गूगल फॉर्म होगा जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ठीक है, आप कब कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए, वो सारा फॉर्म फिल करके आप सबमिट करिएगा। तो वहां पर दरअसल मेरे द्वारा कॉल की जाएगी या जो भी डिकोड एग्जाम के टीचर्स होंगे उनके द्वारा, आपको फैकल्टी के द्वारा ही कॉल की जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोस्टली कॉल मेरे द्वारा ही की जाएगी, आपको आराम से आप अपने सभी डाउट्स को मेरे द्वारा आप क्लियर कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप तैयारी को लेकर किसी असमंजस या दुविधा में हैं तथा चाहते हैं कि अनुभवी शिक्षकों से बात करके आप अपनी जिज्ञासाओं और या उत्तर प्राप्त कर सके, तो आप निःशुल्क जो है ये परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मेरे द्वारा या अन्य टीचर्स के द्वारा आपको कॉल की जाएगी और वहां पर जो भी आपके डाउट्स होंगे सभी डाउट्स आपको टीचर के द्वारा ही आपको क्लियर किए जाएंगे। निश्चिंत रहिएगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, न सिर्फ गाइडेंस आपको मिलेगी बल्कि किस राह पर चल करके, किस जो है स्टेप्स को फॉलो करके आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर आपसे डिस्कशन किया जाएगा और आपकी सभी जिज्ञासाओं का, आपके सभी डाउट्स का जो है क्लेरिफिकेशन वहां पर दिया जाएगा, यानी कि आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने का कार्य वहां पर किया जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप लोग गूगल फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको कॉल आ जाएगी, मोस्टली मेरे द्वारा ही आएगी, ठीक है। बाकी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो बाकी अन्य जो टीचर्स हैं वो आपको कॉल अवश्य करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर दूसरी पॉइंट हम लोग देखते हैं बेसिकली कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस को, ये जो आपका कंप्लीट कोर्स है, यहां पर बेसिकली क्या कुछ होगा, ये बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्स होगा आपका। ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये कोर्स क्या है, इंटीग्रेटेड है, मतलब कि यहां पर मेंस के साथ में आपकी प्री की तैयारी कराई जाएगी। मैंने पहले भी इस चीज को क्लेरिफाई किया है कि यदि आपसे कोई कहता है कि प्री की तैयारी अलग होती है, मेंस की तैयारी अलग होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो प्री का सिलेबस होता है वही लगभग मेंस का सिलेबस होता है और इसको हमने आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर हमने आपको समझाया था। आप आज इस बात को मैं दोबारा से आपको मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपके मन में यदि कोई शंका हो तो क्या हो वो दूर हो जाए। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एग्जांपल से समझने का प्रयास करिएगा मेरे सामने। जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं प्री, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं कि आपके सामने मेंस लिखता हूं, ठीक है, यहां पर लिखता हूं मैं मेंस। अब देखना एक बार जरा, प्री में बेसिकली क्या आएगा, प्री में एक तो आएगा आपका क्या, पॉलिटी आएगा, एक आपका क्या आएगा, ज्योग्राफी आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी आएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं। जरा ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीजें आपको जो है बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, ठीक है। फिर आपका हिस्ट्री आएगा, ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक्स आएगा, फिर आपका साइंस आएगा, फिर आपका करंट अफेयर्स आएगा, एनवायरमेंट आएगा, यही सब आएगा। ये मोस्टली सब्जेक्ट आपके प्री के होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात थोड़ा सा मेंस की करता हूं, ठीक है, मोटे मोटे, तो अगर मैं जीएस पेपर फर्स्ट की बात करता हूं, जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपकी आएगी मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, आपकी क्या आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। यहां पर आएगा आपका क्या, पॉलिटी, ठीक है। यहां पर आपका आएगा ज्योग्राफी, ठीक है। फिर आपका आएगा क्या, साइंस, ठीक है, देखते जाइएगा बस थोड़ा सा चीजों को, ठीक है। फिर आपका आएगा क्या, एनवायरमेंट और बाकी अदर सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स वगैरह। एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट आपको बता रहा हूं, देखो ये पॉलिटी ज्योग्राफी, ये आपका पॉलिटी जो है, ये पॉलिटी आपका बेसिकली कहां पर मिलेगा आपको, जो पॉलिटी है ये आपका मुख्य परीक्षा में, मेंस में आपका जीएस पेपर थर्ड में मिलेगा आपको, ठीक है। ज्योग्राफी आपको जो है जीएस पेपर फर्स्ट में मिलेगी मेंस में, साइंस आपको जीएस थर्ड में मिलेगा आपको, ठीक है। एनवायरमेंट आपको जीएस थर्ड में मिलेगा, करंट अफेयर्स तो मोस्टली सेकंड और थर्ड में रहेगा, बाकी अलग अलग सेक्शन में रहेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पेपर फर्स्ट में मिलेगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, और इकोनॉमिक्स भी आपको, इकोनॉमिक्स जो होगी वो भी यहां पर जीएस पेपर थर्ड में आपको दिखाई देगी। तो आप देखेंगे कि जितने सब्जेक्ट आप यहां पर देखेंगे ये सभी के सभी विषय क्या हैं, आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल्स में क्रमवार अगर आपने तैयार कर लिया है, तो क्या आपको यह प्री नहीं तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, बल्कि बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा अगर खाली आप प्री की तैयारी ओनली करोगे तो उससे से उसकी कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आप यहां पर केवल प्री पढ़ोगे तो आप चीजों को डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे, आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे। किसी ने कह दिया कि खाली घटनाचक्र लगा दो, किसी ने कह दिया खाली पीआईक्यूज लगा लो, आप लगाने लग जाओगे, आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप यहां पर मेंस में डिटेल्स में चीजों को पढ़ोगे, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, तो यहां से ना सिर्फ आपका दो चीजें होंगी, ना सिर्फ आपका क्या होगा,
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बल्कि यहां पर जितने भी फैक्चुअल डेटा है आपके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी तैयारी हम लोग इसी के साथ किया करेंगे, यह बात आपकी क्लियर है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होगा कि एक बार आप प्री तैयार करोगे, उसके बाद समय आपके पास बहुत कम रहता है, प्री के बाद आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। असंभव सी चीज है कि प्री की तैयारी के जस्ट बाद आप मेंस की तैयारी करें, नॉट पॉसिबल। और यदि आप ऐसा करते हैं तो सीधे तौर पर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे और अपने समय और अपने अर्थ का अर्थात पैसे का अपने क्या करेंगे, आप टोटली वेस्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये इसलिए हम लोग ने इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है कि ताकि सभी चीजें दरअसल आपको साथ साथ में हम लोग लेके चलें, यानी कि साक्षात्कार की भी तैयारी करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि ये जो तैयारी होती है बेसिकली ये जस्ट अपोजिट क्रम में होती है। इसमें पहले प्री फिर मेंस फिर इंटरव्यू नहीं होता है, बल्कि जस्ट जो है क्या होता है, आप ये जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि सबसे पहले इंटरव्यू तैयारी होती है। और पीसीएस के इंटरव्यू को हम इंटरव्यू ना कह करके बल्कि क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है और जो पीसीएस का इंटरव्यू होता है उसे हम इंटरव्यू नहीं बोला जाता है, उसे पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। दैट मीन्स कि आपके हाव भाव, आपके बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपको किसी चीजों को मैनेज करने का तरीका किस प्रकार से आता है, ये सारी बातें दरअसल आपको जो है इसमें होती है मेंशन। ओवरऑल कहने का मतलब यह हुआ कि जिस दिन आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, जिस दिन आपने ठाना कि आपको कुछ करना है, उसी दिन से आप अपने व्यवहार में, अपने जो है चीजों में सोचने और समझने के तरीकों में क्या करें, अंतर करें। ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़िया पान खाए हुए हैं, मुंह में जो है पान दबाए हुए हैं और किसी के सामने कह रहे हैं कि क्या करते भाई, आराम से पान मुंह में दबा के बोलते हो, अरे सर हम तो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना है आपको, ठीक है। आप जब किसी से मिलें, किसी के साथ इंटरेक्शन करें, तो सामने वाला आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो और एक कहे कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छा ऑफिसर बनेगा, वास्तव में बहुत अच्छा अधिकारी बनेगा। और आपके चीजों को समझने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए, क्योंकि आप जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है चीजों को समझाओगे। आप अस्थायी कार्यपालिका होगे, ध्यान रखिएगा आप एक बात, ठीक है। आप कार्यपालिका के स्थायी भाग होंगे, स्थायी कार्यपालिका के जो है आप पार्ट होंगे। आपको लंबे समय तक जो है प्रशासन को चलाना है और उसके लिए आपकी पर्सनालिटी अभी से जो है इंप्रूव होनी चाहिए। इस बात को आपको विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर जो भी स्तर, तीनों स्तर हैं, प्री और मेंस और इंटरव्यू, इन सभी तीनों स्तरों की दरअसल आपको समग्र रूप से तैयारी, एकीकृत रूप से तैयारी आपको कराई जाएगी। तो टेंशन आपको कहीं भी किसी वजह से नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए। दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमने आपको स्टार्टिंग में कही कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। बेसिक से हम क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। और ये ग्रेजुअल जो है कवरेज आपको की जाएगी। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एकदम से हाई लेवल की स्टडी पढ़ाने लगेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होते हैं वहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है बहुत हाई लेवल का होता है। वहां पे ये नहीं देखा जाता है कि आप जो है किसी गांव के किसी महाविद्यालय से, छोटे से महाविद्यालय से आए हो, किसी गांव के किसी छोटे से डिग्री कॉलेज से आए हो, वहां पर वो लोग नहीं देखते हैं। वहां पर बहुत हाई लेवल की स्टडी होती है। हालांकि इसको मैं वो नहीं कट नहीं कर रहा हूं मतलब एक तरीके से, लेकिन मुझे जो लगता है कि एजुकेशन सिस्टम चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, चाहे एकेडमिक्स का हो, यूनिवर्सिटी लेवल्स का हो, वहां पर जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो बेसिक से, बहुत बेसिक से शुरू होना चाहिए। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और वहां पर अलग अलग जो है क्षेत्रों के लोग जो है शामिल होते हैं, छात्र आते हैं, जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी हो सकती है, जिनकी हिंदी शायद अच्छी नहीं हो सकती है, या जिनका दोनों नहीं अच्छा हो सकता है, या जिनके अंदर उतनी अभी माइंड उनका डेवलप नहीं हुआ है। हमको सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो इसी तरीके से चीजों को करना चाहिए और इसीलिए हमने बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। आधार हमारा एनसीईआरटी होगा और हम लोग बेसिक से जो है एडवांस की तरफ आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, आधार स्तर से परीक्षार्थियों की समझ विकसित करते हुए शीर्ष स्तर तक संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस प्रकार से तैयार करवाना है कि जिससे पहली बार यूपीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी सहजता से सभी विषय आत्मविश्वास के साथ बेसिकली क्या हो समझ आए। जैसे हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हों जिन्होंने पहले तैयारी की हो तो उनके एग्जाम पैटर्न से लेकर के बहुत कुछ चीजें क्या होंगी पता होंगी, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो एकदम से बिगिनर्स होंगे, जिनको सिलेबस तक भी अभी ठीक से नहीं पता होगा। तो उनकी समझ के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है
ताकि उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उनको देखने को ना मिले। सारे उनके डाउट्स, सारे उनके मन के जो भ्रम हैं वो क्या हो, दूर होते चलें और उनका जुड़ाव हमारे साथ कैसा हो, आत्मीय हो। ध्यान रखिएगा, गुरु और शिक्षक का संबंध बहुत ही आत्मीयता वाला होता है। ठीक है, एक तरीके से मैं कहूं कि एक तरीके से बहुत ही अपनत्व वाला होता है, जहां पर हर विद्यार्थी अपनी समस्याओं को साझा कर सकता है अपने टीचर से, अपने मेंटोर से। ठीक है, तो हमारा आपका संबंध कुछ ऐसा ही रहेगा। आपके मनोभावों को समझते हुए हम लोगों ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, तो कहीं से भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी जो लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे वो लोग तो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है, उनको तो कोई लोड नहीं लेना है, लेकिन जो अभ्यर्थी नए हैं, एकदम से बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो भी टीचर्स होंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न हमारे पास भी कॉल आती है कि सर कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे। तो टीचर्स के बारे में ऑलरेडी अभी कल परसों में वीडियो आपने देखा होगा कि सभी टीचर्स आपके सामने मोस्टली थे, जिसमें चाहे शिवम सर हो, ऐश्वर्या मैम हो, आपके प्रशांत सर हो, दिवाकर सर हो, ठीक है, और जो है डॉक्टर खान सर हो, यादव सर रहे हो, मैं रहा, कई सारे टीचर्स आपने देखा होगा और बाकी भी आगे भी फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल सभी चीजें आपके सामने समग्रता के साथ रखी जाएंगी, वेल एजुकेटेड टीचर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है इस कोर्स में, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कह देता हूं आपसे, कि हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ाया है कि आपके समय को हमने बचाने का भरसक प्रयास किया है। इनफैक्ट पूरा ही प्रयास हमने किया है कि आप जो है इस मकर जाल में जो होता है, इस मकर जाल में आप ना फंसें, क्योंकि कंटेंट इतना जो है बाहर मार्केट में अवेलेबल है कि आप जाएंगे ना तो एकदम से घनचक्कर आपसे टाइप हो जाएंगे। आपको लगेगा यार ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं। बड़ी कलरफुल किताबें आपको दिखाई देंगी, बड़े अच्छे मोटे बढ़िया नोट्स दिखाई देंगे आपको, इंग्लिश हिंदी में दिखाई देंगे, बहुत सारे चित्रात्मक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आपको लगेगा कि बस यही है, यही गंगा पार करा देगा और आप बन जाओगे IAS और PCS। ऐसा नहीं होता है भैया जी लोग, आप इस बात को मानिएगा। जब तक आप एग्जाम पैटर्न के आधार पर तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आप PYQs को बेस नहीं बनाएंगे, आपका सिलेक्शन हो पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। और हमने PYQs को आधार बनाया है। हमने जो प्रणाली है आयोग की, जो जहां तक वो सोचता है उस बिंदु तक हमने जाने का प्रयास किया है कि ये कहां तक जा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने उन सभी बिंदुओं पर जो है क्रमवार जो है चीजें आपको जो है कोर्स में आपके डाली हुई हैं। ठीक है, ये बहुत अहम है, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं पढ़नी है आप वो भी पढ़ते रहते हो। ठीक है, और आपको ये पता ही नहीं रहता कि क्या कुछ पढ़ना है, सिलेबस कुछ और है, नोट्स में कुछ और दिया है, PYQs में कुछ और दिया है, क्या मतलब बनता है इन सारी बातों का। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जो कुछ पढ़ाया गया है वो सारी बातें दरअसल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाई गई हैं, कुछ अलग से आपको एक्स्ट्रा अनवांटेड चीजें नहीं कराई गई हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह कोर्स अनुभवी तथा विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा NCERT एवं अन्य मानक पुस्तकों के आधार पर तैयार किया गया है। इस कोर्स की समस्त पाठ्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण है। आयोग के नया ट्रेंड एवं जो बदलता पैटर्न है, ठीक है, उस पर क्या है, ये बेस्ड है, यानी कि उस पर ये आधारित है। साथ ही टेस्ट सीरीज के प्रश्नों का स्तर अभ्यर्थियों को वास्तविक परीक्षा का अनुभव कराने की क्षमता युक्त है। यानी कि जो भी हम लोग टेस्ट सीरीज कराएंगे वो आपको रियल फीलिंग आएगी, जैसा कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल्स में जो है PCS का जब एग्जाम देने जाते हैं या RO को देने आते हैं, तो वहां पर जो जैसा फील होता है सेम एज इट इज वही आपको यहां पर फीलिंग आएगी। ताकि क्योंकि पैटर्न जो होगा, जो चीजें होंगी, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टीचर्स को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार की संशय, किसी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में, दिल में नहीं होना चाहिए। यकीन रखिएगा, सभी टीचरों ने बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाने का भरसक प्रयास किया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा यहां पर एक अहम चीज है कि ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, कवर्ड इन कोर्स, यानी कि जो भी आपके प्री के PYQs होंगे और जो भी मेंस के PYQs होंगे, ये कोर्स के साथ साथ में आपको चलते रहेंगे। जैसे कि आज माना कि आपने कोई वीडियो देखा, ठीक है, उस वीडियो में जो टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पर आधारित जो विगत वर्षों के जो मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो आपको दरअसल उसी वीडियो लेक्चर में, उसी क्लास में आपको करा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि दरअसल किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा टीचर यह भी कोशिश करेगा कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बता दे कि भाई ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो रणनीति हमारी रहेगी, यह रणनीति दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि आपसे अगर मैं कहूं कि जाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, PYQs प्री के देख लीजिएगा, आप शायद ना देखें, आप आलस में आ जाएं और आप उसे इग्नोर कर दें हमारी बातों को। लेकिन यदि वही चीजें हमने
आपको क्लास में करा दी, हमने आपको प्री का पीवाईक्यूज करा दिया, हमने आपको मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज करा दिया, तो क्या होगा, तो चीजें आपके दिमाग से एकदम से बिल्कुल फिट कर जाएंगी, एकदम से आप आलस नहीं लगेगा। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अर्थ भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, क्योंकि आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप क्लास में चीजों को समझ जाओगे। और वही चीज जब टीचर आपको समझाएगा तो एक नए कलेवर में, एक नए फॉर्म में आप चीजों को समझोगे और आपकी क्षमता जो है बहुत तेजी के साथ विकसित होगी। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो पीसीएस प्री के हों, चाहे पीसीएस मेंस के हों, वो सभी के सभी पीवाईक्यूज जो है आपको दिखा दिया जाएंगे। और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो हमने आपको यूपीएससी के भी कुछ कुछ प्रश्नों को कराया है, ताकि आप एक मोटा मोटा एक आइडिया आप ले सकें कि किस प्रकार से दरअसल यूपीएससी ही प्रश्न पूछता है और किस प्रकार से उसका फायदा दरअसल आपको पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आई थिंक ये बातें आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां पर देख पा रहे होंगे कि वीडियो लेक्चर्स में सभी टॉपिक्स पर विगत वर्षों में प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल भी कराया जाएगा, जिससे पीवाईक्यूज के लिए किसी पुस्तक को उठाने की या लेने की आवश्यकता ना हो। आपको बता दिया जाएगा कि यह प्रश्न है और प्रश्न को कैसे कैसे लिखेंगे। मैंने जो एथिक्स कराया है वहां पर हमने कई जगहों पर आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, किस प्रकार से अपने आंसर को आप बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। वो सारी बातें हमने बीच बीच में आपको बताई हैं। हालांकि वैसे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी फ्री में पड़े हुए हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें या एक तरीके से उसको जो है आप सीखें। ठीक है, चलिए आगे है। जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी बेसिकली वो क्या होगी, बायलिंगुअल होगी। मूलतः इस कोर्स के लेक्चर्स हिंदी माध्यम में है। एक मन में आपके डाउट हो सकता है आपके, ठीक है, तो ये आप क्लेरिफाई थोड़ा सा कर लीजिएगा कि आपका जो ये हमारा कोर्स है बेसिकली हिंदी माध्यम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस कोर्स को हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि अगर आपका माध्यम इंग्लिश भी है तो आपको समस्या कोई नहीं होनी पाएगी। ऐसा इसलिए है कि कुछ लेक्चर्स तो प्रॉपर आपको हिंदी में मिलेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर्स आपको जो है इंग्लिश में भी मिलेंगे। जैसे कि आपका क्या होगा, जैसे कि आपका साइंस का आपका पोर्शन हो गया, तो साइंस में क्या होगा, जो कंटेंट होगा उसका जो मैटर होगा वो पीपीटी के फॉर्म में इंग्लिश में आपको दिखाई देगा। यानी कि जो है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अधिकांश कोर्स विशेषकर विज्ञान विषयों के लेक्चर्स में शिक्षकों द्वारा कंटेंट का डिस्प्ले बायलिंगुअल ही रहेगा, जिससे पढ़ने में क्या हो, सहजता हो। यानी कि जो मैटर दिया होगा वो क्या होगा, हिंदी में भी लिखा होगा और वो मैटर इंग्लिश में भी लिखा होगा। ठीक है, तो वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। बाकी जो आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में वो बेसिकली क्या रहेंगे, बायलिंगुअल रहेंगे, तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, ओके, ये सब बात समझ आ गई। तो विशेषकर यानी कि हमारा प्रोग्राम तो ये हिंदी में है, लेकिन हमने भरसक प्रयास किया है कि आप अगर इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं तो आपको वहां पर समस्या ना झेलनी पड़े। ये हमने पूरा प्रयास आपके लिए किया हुआ है। ठीक है, चलिए। और वैसे भी आपको इतनी हिंदी तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको पीसीएस में एक पेपर हिंदी का तो देना ही देना है। ठीक है, ये बात भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्या है, जरूरी चीज है कि यहां पर जो है क्या होगा कि आपको एक टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से आपको क्या होगा, जो भी पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर्स पर आधारित जो सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज जो टेस्ट होंगे साथ ही साथ कराए जाएंगे। यानी कि जो आप लेक्चर देखोगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में से आप माना कि भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हो, तो वहां पर जब भारत छोड़ो आंदोलन जब खत्म हो जाएगा तो उसी टॉपिक के जो टेस्ट होंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से आपको कराए जाएंगे, ताकि आप प्री की तैयारी जबरदस्त तरीके से होती रहे। एक बात विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि उनका जो है सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हो गया, उनका दूसरे अटेम्प्ट में हो गया। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो क्रमवार हर चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि पहले वो प्री करेंगे फिर मेंस करेंगे, फिर जो है टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फिर प्री के टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फिर मेंस के लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। फिर ऐसे तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर एक चीज, हर वो चीज जो है क्या करते हैं, साथ में लेकर चलते हैं और तभी उनका सिलेक्शन दरअसल पहले अटेम्प्ट में हो जाता है। और यही प्रयास हमने आपके साथ किया है कि किसी भी तरीके से आपका पहला अटेम्प्ट दरअसल आपका क्या हो, लास्ट अटेम्प्ट बने, और यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, तो ये यहां पर आपको सभी टेस्ट जो है आपको क्रमवार कराए जाएंगे टॉपिक वाइज, जो क्लास आपकी चलती रहेगी उसके आधार पर। ठीक है, दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि कोर्स तो हमारा ये ऑनलाइन है, लेकिन आपको जो फायदे मिलेंगे, जो फीचर्स मिलेंगे आपको, वो बेसिकली क्या होंगे, जो आपको अच्छी बातें आपको देखने को मिलेंगी वो ये हैं
कि आपका इंटरेक्शन पर्सनली टीचर के साथ हो पाएगा, जो कि संभवतः नहीं हो पाता है अलग अलग संस्थानों की अगर हम बात करते हैं तो। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं किसी के साथ, लेकिन जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हमको होप दी जाती है बहुत सारी कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन हमने यहां पर पूर्ण प्रयास किया है कि सभी टीचर के साथ आपका जो है पर्सनल इंटरेक्शन रहे, ताकि अपने सभी डाउट्स को आप अपने विषय संबंधित आप जो है टीचर के साथ कर पाएं। कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आपको कॉलिंग नंबर दिया जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह जो भी होगा उसके माध्यम से आप अपनी जो है सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम होगी आप अपने टीचर के साथ, संबंधित टीचर के साथ, चाहे वो हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, एथिक्स का मेरा हो, गवर्नेंस का हो, वो सभी चीजें दरअसल आपको यहां पर क्या होंगी, कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। यानी कि कॉल पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात आपके लिए है, ताकि आप हमारे साथ लगातार क्या रहें, बने रहें और आपको एक जुड़ाव महसूस हो। ये ऐसा ना लगे कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो कहानी खत्म, आप वीडियो जाके देखो बैठ के घर के, ऐसा नहीं है। हमारा आपका इंटरेक्शन बना रहेगा, ये हमने सबसे विशेष तौर पर यहां पर ध्यान देने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेंस आंसर राइटिंग। भाई साहब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है वीक पॉइंट बच्चों का होता है, स्टूडेंट्स का होता है, जो ये नहीं करते हैं। यही बेस है आपके सिलेक्शन का, यही बेस है मेंस आंसर राइटिंग, ध्यान रखिएगा। और ये स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में तैयारी करने वाले छात्र, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने वाले छात्र अक्सर एक लंबे समय तक कोर्स करते हैं, उसके बाद भी जो है वो ठीक ढंग से आंसर राइटिंग करते ही नहीं है। उनको क्लास में कोई ऐसा नहीं कोचिंग नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसको नहीं करते हैं और मॉनिटरिंग भी उसकी नहीं होती है। हम यहां पर आपको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। जो टॉपिक, जो यूनिट आपका चलेगा, उसी आधार पर उसी यूनिट और उसी टॉपिक वाइज आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसका पीडीएफ बना करके आपको टीचर को भेजना होगा। वहां पर आपकी कॉपी को चेक किया जाएगा और आपको जो है प्रॉपर तरीके से फीडबैक दिया जाएगा कि क्या क्या आप गलती कर रहे हैं, कहां कहां से आपकी त्रुटि हो रही है, कहां कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं और किस प्रकार से आपको इसमें जो है और बेहतर आप अपने आंसर को कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर तरीके से बढ़िया फीडबैक आपको दिया जाएगा। फीडबैक दिए जाने के पश्चात यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है अपने लिखे हुए आंसर्स के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं टीचर से। यानी कि जहां एक ओर आप अपने सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ डिस्कशन कर पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर आंसर जो आप लिखेंगे उस पर भी आप टीचर के साथ डिस्कशन कर पाएंगे। इतनी बड़ी सुविधा मुझे नहीं लगता कि कोई आपको देगा। और वो भी आगे हम चर्चा करेंगे जब फीस के बारे में, आप सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्यचकित होगा कितना कुछ देने के बाद भी इसकी इतनी नॉर्मल फीस रखी गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे फीस पर, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या कुछ करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि गांव के अंतिम पायदान पर, भारत के अंतिम पायदान पर जो खड़ा छात्र है, जो पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, उसको बहुत ही कम समय में और बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ चीजों को उसको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो है सारी चीजें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से यानी कि आंसर राइटिंग कराएंगे। और ध्यान रखिएगा, जिसने आंसर राइटिंग नहीं किया, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपको 2 साल तैयारी करते हुए हो गया पीसीएस की, यूपीएससी की, और आपने अगर आंसर नहीं लिखा, दैट मीन्स आप जीरो हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं किया है, आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, चाहे जो है ईश्वर साक्षात पृथ्वी पर आ जाएं और आपको सिलेक्शन दिलाने लग जाएं, नहीं हो सकता है। आप कर्म नहीं करोगे, ईश्वर साथ नहीं देगा, ध्यान रख लेना। इसलिए हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया है कि ताकि कोर्स के बाद आपको यह समस्या ना रहने पाए कि आप जो है अभी तक आपको लिखना नहीं आया। कोर्स जब तक चलेगा तब तक आपको इतनी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब आप अंतिम में हमारे टेस्ट सीरीज मेंस के जुड़ेंगे तो आप पूरे तेजी के साथ, पूरी स्पीड के साथ आप अपने आंसर्स को क्या करेंगे, लिख पाएंगे। और वही क्या होगा, रामबाण साबित होगा आपके सिलेक्शन के लिए, आपके जो है सफलता के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये हमने विशेष तौर पर यहां पर ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सीसैट, जो एक डाउट अक्सर स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि क्या सर सीसैट कराएंगे नहीं कराएंगे। बिल्कुल सीसैट को कराया जाएगा। सीसैट यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हालांकि इसमें 33% अंकों को लाना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये 33% अंक भी छात्र नहीं ला पाते हैं और क्या होते हैं, प्रीलिम्स में नहीं
हो पाते हैं। भले ही जीएस में उनकी कट ऑफ जो है अच्छी होती है, क्रैक करने वाली होती है, लेकिन अगर वो सीसैट में 33% अंकों को नहीं प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्रीलिम्स रुक जाता है। इसलिए इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, और इसके लिए हमने आपको क्लासेस प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और सीसैट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी टीचर्स होते हैं वो सभी आपको बेसिकली पढ़ाएंगे। ऐसा आपको लोड बिल्कुल भी जो है नहीं लेना है कि वो नहीं पढ़ाएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से इसकी क्लास जो है दी जाएगी। ठीक है, यानी कि प्राइमरी परीक्षा के सीसैट भाग के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों और पूरे पाठ्यक्रम को भी क्या किया जाएगा, संपूर्णता से कवर किया जाएगा। तो आपको यहां पर लोड लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज बिफोर एग्जाम, यानी कि जो पूरा कोर्स आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्री की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज के साथ भी आपको जोड़ेंगे, जिसके लिए आपको पैसा अलग से नहीं देना है। इसी कोर्स में ये मेंशन है, आपका ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको नहीं करना है। जहां पर आप प्री के पीवाईक्यूज, मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आपको प्री की टेस्ट सीरीज और मेंस की टेस्ट सीरीज। अब मेंस की टेस्ट सीरीज अगर आप बाहर मार्केट में लाने जाएंगे ना, तो आपको 12,000 से नीचे कोई बताएगा नहीं है। 18,000, 19,000 ऐसे टेस्ट सीरीज मिलती है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कम से कम 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की ऐसे मिलती है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे फीस वगैरह भी, किस तरीके से क्या कुछ रहता है। ठीक है, तो ये आपको कराया जाएगा, और जब आपका एग्जाम जो भी आप 25 का देंगे उसके पहले ही आपको टेस्ट सीरीज से जो है आपको प्रैक्टिस उससे करवाई जाएगी, ताकि आप एक बार अच्छे तरीके से एग्जाम वाली फीलिंग ले पाओ और प्रैक्टिस अपनी जबरदस्त कर पाओ। क्योंकि देखो फायदा इसका टेस्ट सीरीज का ये होगा कि चूंकि कोर्स हमारा चलता रहेगा, कोर्स के बीच में आप प्री की प्रैक्टिस करते रहोगे, पीवाईक्यूज करते रहोगे, आंसर राइटिंग करते रहोगे, तो जब आप ये टेस्ट सीरीज कराओगे ना, तो ये तरीके से आपके लिए हलवा लगेगा, एकदम बढ़िया सा, बड़ा मजा आपको आएगा, क्योंकि आपने संघर्ष किया होगा लगातार हमारे साथ 7-8-9 महीने। और 7-8-9 महीने जब आप संघर्ष हमारे साथ कर लोगे तो आप ये पाओगे कि ये बहुत बेहतर तरीके से आप इस टेस्ट सीरीज को कर पाने में सक्षम रहोगे। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस पूरे कोर्स के साथ आपको प्री की टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। ये इसी कोर्स में क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब एक बात आपके लिए गुड न्यूज के टाइप में अच्छी है, वो ये क्या है, अच्छी बात ये है कि अगर आप जो है आपको जो है कॉल आती है इंटरव्यू की, यानी कि अगर आप मुख्य परीक्षा क्रैक कर लेते हो, ठीक है, इंटरव्यू की जब कॉल अगर आपको आती है, तो डिकोड एग्जाम एज ए रिवॉर्ड, एज ए गिफ्ट आपको प्रोत्साहन स्वरूप दरअसल एक क्या करेगा, आपके द्वारा जो भी फीस हमें दी गई होगी उस फीस को हम आपके साथ साझा कर देंगे, यानी कि आपको हम फीस रिफंड कर देंगे, आपको हम वापस कर देंगे। ये डिकोड एग्जाम का बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और शायद ही कोई संस्थान आज की डेट तक ऐसा जो है उन्होंने वादा किया हो। हम आपसे वादा इसलिए करते हैं, हम आपसे ये वादा भरोसा आपको इसलिए दिलाते हैं कि हमारा कमिटमेंट आपको सिलेक्शन दिलाना है। आर्थिक निश्चित तौर पर है, कहा जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधन सिद्धि भवेन्नहम, धर्म के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल निश्चित है कि अर्थ के बिना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अर्थ है, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ हमारा जो ध्येय है वो आपको क्या है, एक सिलेक्शन दिलाना है और एक अच्छे नागरिक के रूप में एक अच्छे अधिकारी बनाना है, ताकि समाज और देश में जब आप जाएं तो आप ये कह सकें, अगर कोई कहे कि आपके अंदर इतने अच्छे गुण, इतने अच्छे संस्कार कहां से आए, तो एक बार कहें कि डिकोड एग्जाम के परिवार की तरफ से हमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें कैसे कार्य करना है। जब आप एथिक्स मेरे द्वारा पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि कितनी चीजें क्या हैं, अच्छी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बेसिकली अगर आप इंटरव्यू की कॉल आपकी आती है तो आपको पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे, और इंटरव्यू का परिणाम आपका सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो, हालांकि ईश्वर ना करें कि आपका इंटरव्यू आप देने जाएं और आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और ना होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी अगर 0.001% मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो फीस तो ऑलरेडी हम आपकी वापस कर ही देंगे, पहले ही कर देंगे, और उसके बाद आप अगर नहीं होता है तो दोबारा से आप पुनः से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उसके लिए कोई रोक टोक या किसी प्रकार का जो है संशय आपको नहीं रखना है। ठीक है, और सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, फिर तो आपका स्वागत भरपूर किया जाएगा। नहीं हो पाएगा तो भी आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यू से बाहर जो आ गया है ऐसा नहीं होता कि वो काबिल नहीं था, लेकिन चूंकि होता क्या है कि मिनिमम सीटों पर सिलेक्शन करना होता है तो किसी ना किसी को तो बैक पे जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहता कि वो काबिल नहीं था, काबिल था, लेकिन चूंकि सीटें कम थी एक तरीके से देखा जाए तो इसकी वजह से उसका नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यहां पर वही सारी बातें दरअसल आपको जो है यहां पर लिखी हुई है, यानी कि अगर आप एक बार को असफल हो भी जाते हैं अटेम्प्ट में, तो अगले बार आप दोबारा से मतलब नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आप निःशुल्क रूप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
कोर्स वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 18 महीने की है, यानी कि 18 महीने तक आप हमारे पूरे कोर्स को देख सकते हैं। एक बार आप लोग एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप असीमित बार उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कोर्स वाइंड अप होने की, तो लगभग हम लोग कोर्स कोशिश पूरी करेंगे कि आपका 9-10 महीने के अंदर, 9 महीने का हमारा टारगेट है, ठीक है, 9 महीने के अंदर हर चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाए, यानी कि विद इन 9 मंथ्स आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है क्या हो, पूरा हो जाए। यही हमारा टारगेट है और हम इस पूरे टारगेट में, अपने इस पूरे जो है लक्ष्य में हम जो है कामयाब होंगे। ये कमिटमेंट पर हम खरा उतरेंगे, ऐसी उम्मीद मैं ईश्वर से रखता हूं, मैं आपसे भी रखता हूं और आप भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ऐसा भी हमें क्या है, पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर 2-3 बातें और महत्वपूर्ण है कि कोर्स के लिए वीडियो जो भी चलेगा आपका, वो चलेगा हमारा एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है वहां पर चलेगा, और इसके अलावा जो डिकोड की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी, दोनों जगह पर ये दरअसल क्या है, देखे जा सकते हैं। और एप्लीकेशन पर जो है वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको असीमित बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। डिकोड एग्जाम न्यू के नाम से जो एप्लीकेशन आ रहा है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, वीडियो हमारे क्या होंगे, बेसिकली रिकॉर्डेड होंगे, ध्यान रखिएगा, यहां पर संशय आपको ना रहे। ठीक है, सारे लेक्चर्स आपके प्री रिकॉर्डेड होंगे और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कोर्स फी की। अगर हम बात करते हैं कोर्स फी, मिनिमम क्या है, मिनिमम जो है फैसिलिटीज है, ठीक है, सॉरी, कोर्स फी क्या है आपकी, मिनिमम है, और जो आपकी फैसिलिटीज है क्या है, वो मैक्सिमम है, यानी कि बहुत कम फीस में आपको बहुत ज्यादा चीजें बेसिकली क्या गई हैं, आपको दी गई हैं। ये हमारा कमिटमेंट है आपके साथ कि हमने बहुत कम चीजें रखी हैं आपके सामने फीस के रूप में, और कंटेंट हमने आपको बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतर तरीके से आपको देने का प्रयास किया है। क्योंकि हम लोग पहली बार इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने कोशिश पूरी की है कि कहीं से कोई कमी हमारी तरफ से दरअसल ना रह जाए। अगर रह जाएगी तो अगली बार हम पूरी करेंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई कमी किसी भी तरीके से छोड़ी हुई है। ठीक है, बाकी आप लोग कोर्स दिल खोल के ज्वाइन करिए। ठीक है, और क्या कुछ इसमें मिलेगा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम अपने कोर्स में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक ही साथ में जो वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही साथ में जो क्या होगा आपका सीसैट का कोर्स, डाउट सेशन आपका चलेगा, टीचर स्टूडेंट पर्सनल इंटरेक्शन होगा। ये सभी सुविधाएं जो है दरअसल आप एक साथ में क्या करेंगे, देख पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इन सभी सुविधाओं हेतु अधिकांश संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो वो न्यूनतम जो इस पूरे फीस की बात करते हैं तो 30 से 35 हजार रुपए जो है धनराशि के रूप में आपसे लेते हैं, जितना कुछ हमने आपसे बताया है। हालांकि फिर भी ये 30,000 35,000 कम लिखा हुआ है, 50,000 1 लाख 1.5 लाख तक की फीस इस पूरे कोर्स की होती है जो हमने आपको बताया है। उसमें से भी प्री वगैरह के क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, डेली कुछ नहीं होती है, लेकिन हमने ये सब कुछ दिया है आपको। अगर ये आंकड़ा मैं 30-35 हजार ही मान के चलता हूं, ठीक है, हालांकि इससे ज्यादा ही प्राइस है इसका। ठीक है, तो और हमने इससे बहुत कम फीस रखी है। आप कहेंगे कि सर, अब एक मन में क्वेश्चन है कि सर आपकी फीस कितनी है। अगर हम कह रहे हैं कि इस पूरे कोर्स की फीस मार्केट में 30 से 35 हजार रुपए होती है या इससे ऊपर होती है, तो डिकोड एग्जाम की फीस क्या है। तो हमने जैसा कि आपसे कहा कि जो डिकोड एग्जाम की फीस है वो हमने बहुत ही कम रखी है, और बहुत कम फीस के साथ में हमने आपको बहुत कुछ जो है दिया हुआ है, यानी कि बहुत बेहतर कंटेंट के साथ में, क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ में, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ में, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण चीजें के साथ में आपके विश्वास को हमने बरकरार रखा है। और फीस हमने ऐसी रखी है कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी अभ्यर्थी हो, किसी अन्य पृष्ठभूमि से संबंधित जो अभ्यर्थी हो, वो उन सभी जो है फीस को सबमिट कर पाए। हमने सुविधाएं उनके सामने रखी हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा इस पर कर लेते हैं कि क्या कुछ हमारी फीस रहेगी इसमें। तो फीस की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये जो जितना कोर्स है, इस पूरे कोर्स की फीस बेसिकली हमारी ओनली कितनी है, 15,000, यानी कि 15,000 रुपए मात्र फीस हमारी इसकी रखी गई, मात्र 15,000। मतलब 50% से भी हमने क्या किया, आपको लेस कर दिया एक तरीके से देखा जाए, जो एक तरीके से वैल्यू इस पूरी कोर्स की कॉस्टिंग जो वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ऑफर में रखा हुआ है। तो हमारे
एडमिशन लेने वाले जो अभी हमारे शुरुआती जो 100 अभ्यर्थी होंगे उनके लिए हम लोगों ने विशेष छूट रखी है। और उनको हम लोग क्या करेंगे, जो पहले जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे 100 छात्र, उनको हम लोग 3,000 रुपए तक का क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। और 3,000 रुपए का डिस्काउंट करके जो उनकी फीस हो जाएगी वो हो जाएगी मात्र कितनी, 12,000। यानी कि इस 12,000 में दरअसल जो हमारे शुरुआती 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको पूरा का पूरा कोर्स दिया जा रहा है। बाकी 15,000 रहेगा बिना जब ऑफर हट जाएगा तो, लेकिन 15,000 में भी आप देखेंगे ये बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि यह आपके परीक्षाओं के अनुकूल है, आपकी परीक्षाओं के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपके साथ धोखा किया जाएगा। यह मेरा कमिटमेंट है कि आपको बहुत अच्छे, बहुत सुंदर और बहुत ही क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक बार हम पर भरोसा रखिए, डिकोड पर परिवार पर भरोसा रखिए, यकीन रखिएगा कि आपको सफलता क्या होगी, जरूर मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो 2 सॉल्यूशन है आपके पास। एक तो हमने आपको बताया कि अगर पीसीएस को लेकर कोई शंका, कोई डाउट है तो उसके लिए आप क्या करिएगा, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वहां पर अलग अलग टीचरों के द्वारा या मेरे द्वारा आपको जो है गाइड किया जाएगा। पीसीएस 25 के लिए, चाहे 24 के लिए, या किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो गूगल फॉर्म को फिल करके आप सबमिट कर दीजिएगा। वहां पर मेरे द्वारा या अन्य टीचर के द्वारा आपको गाइडेंस और आपके जो है डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। या फिर आपके सामने सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो यहां पर इस पूरे कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिकली पीसीएस फाउंडेशन कोर्स लिख करके आपको व्हाट्सएप करना होगा 9506742546, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। यहां पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां पर सारी डिटेलिंग दरअसल आपको इस पूरे कोर्स के बारे में दी जाएगी। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपसे शेयर करनी थी। और इन सभी नंबर्स को आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी ये जो वादा हम आपसे करते हैं, हम अपनी वादाओं पर, हम अपने जो है अपनी जो भी हमारे कमिटमेंट्स हैं, हम उन पर प्रॉपर तरीके से खरा उतरें। और न सिर्फ खरा उतरें बल्कि आपका चयन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी जवाबदेहिता है, अकाउंटेबिलिटी हमारी है, 2 चीजें हमारे साथ रहेंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको आप गवर्नेंस में पढ़ते होंगे, लेकिन हम लोग इसको अपने यहाँ भी संस्थान में फॉलो करेंगे कि हमारे जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, पूरी तरीके से अकाउंटेबल होंगी। यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का हम लोग पूर्ण जो है आपके साथ साझा करेंगे। यानी कि कहीं पर कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होगी। आप अगर कोर्स लेते हैं तो ये कोर्स लेने के बाद हमारी जवाबदेहिता होगी कहीं ना कहीं कि आपको हम बहुत अच्छा कंटेंट दें और बहुत अच्छा पढ़ाएं। और पारदर्शिता इस बात की होगी कि जो कुछ हम कह रहे हैं, हम अपनी कही हुई बातों पर पूरी तरीके से खरा उतरें। तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, यह दोनों देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपके साथ मेहनत करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम आपका कोर्स एक बार आपको हम दिला दें, एडमिशन आपका कर लें और फिर हमारा आपका संबंध टूट जाए। हमारा आपका संबंध तब तक रहेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से नहीं हो जाता है और आप अपनी मनचाही पोस्ट, चाहे वो एसडीएम की पोस्ट हो, चाहे डीवाईएसपी की पोस्ट हो, चाहे वो अलग अलग जो पोस्टें होती हैं उनकी पोस्टें हों, उन पर जो है आप सिलेक्शन ले पाएं। एक दिन हम लोग क्या करेंगे, एक अलग अलग पोस्टों के बारे में, एसडीएम की पोस्ट क्या कैसी होती है, क्या कुछ सैलरी इनकी होती है, क्या कुछ होता है, डिटेल्स में सारी जानकारी मैं आपको एक बार डिटेल्स में आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा ऐसे इंटरेक्ट हों, सैलरी वगैरह के बारे में जानें और आपको चीजें क्या हो अट्रैक्ट करें और आप इसकी तैयारी की तरफ आएं। ध्यान रखिएगा, यदि आपने फैसला लिया है इस तैयारी करने का तो डिकोड पर भरोसा रखिएगा, मुझ पर भरोसा रखिएगा और पूरी शिद्दत के साथ आप लोग आंख बंद करके एडमिशन लीजिए। और अगला वर्ष, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, अगला वर्ष दरअसल आपकी कामयाबी का होना चाहिए। अगला वर्ष आप पर, आपके संघर्षों पर विराम लगाने वाला होना चाहिए। और अगला वर्ष आपका काम है कि आप अपने माता पिता, अपने स्वजनों के आंखों में जो आंसू हैं आपकी सफलताओं के, वो कहीं ना कहीं जो है खत्म हो, एक तरीके से वो खुश हों और खुशी के आंसू आए बल्कि दुखी के आंसू ना आए। और खासकर जो महिला अभ्यर्थी हैं उन सभी करवद निवेदन है कि आप लोग के पास भी समय कम होता है, आप अपने समय का भरपूर प्रयोग करिए, कहीं किसी राह पर किसी अलग डिस्ट्रैक्शन में ना फंसिए, बल्कि पूरी तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि आप जो है इस समाज का आधार हैं, आप इस समाज की धुरी हैं, आपसे ही हम सभी लोग हैं। तो महिला अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप लोग भी पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी जो है शिद्दत के साथ आप कोर्स को ज्वाइन करिए।
हम आपके साथ हैं, डिकोड परिवार आपके साथ है। बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये सारी बातें आज हमने बताई। आई होप कि आप ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा, जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको पीसेस के जो अलग अलग पोस्टें होती है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी मैं दे दूं, उनके सैलरी, उनके हायरार्की के बारे में क्या कुछ चीजें उसमें होती है। मजा आएगा आपको उस वीडियो को देखने के लिए। तो अगली वीडियो का आप हमारा इंतजार करिए। और इसके अलावा डेली मॉर्निंग में जो मेरे द्वारा करंट अफेयर्स कराया जाता है उससे अपनी जो है पढ़ाई को अच्छे से करिए। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।